जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज करवा चौथ है। मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले, आओ बहन जीम ले। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर जीमूंगी। तब भाई बोले, क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक ने छलनी। एक पेड़ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा, बहन चांद निकल आया। तो वह भाभियों से बोली, आओ भाभी अर्घ दे दें। जब भाभियां बोली, बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा तो चांद रात को निकलेगा। तो उसने अकेले ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भीड़ो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइयो, उनका आशीर्वाद लेते जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहनों, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने स्वाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह कहकर यह जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मंडेरा है, मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा है। वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी दासी और सासू से कहती कि वह ऊपर पड़ी है, ऊपर उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसीर की चौथाई और बोली कि करवा ले ले, करवा ले ले, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगानी करवा ले ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली, मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को स्वाग देना है पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा, पौष मांगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तेरे स्वाग देंगे। इस प्रकार पौष की माता की आकर चली गई। माघ की, फागुन की, जैसा कि सावन की, भादों की, सारी चौथ माता उसे जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आवेगी, उससे कहियो। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा स्वाग देगी। तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइए और भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, ज्यादा भूगला वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ के बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा स्वाग तो तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, छोड़ पापड़ी, छोड़ पापनी, हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़ बैठी है? तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम्हें सुधारो, मेरे को स्वाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश होगी और आंख में से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और पितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली, काहे का सोया? मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक कि चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला, चौथ माता को उजमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा, वह दोनों तो चौपड़ खेले हैं। सास देखकर खुश होगी और देखकर बोली कि क्या बात है हुई है? तो बहू बोली, मेरी चौथ माता टूटी है। और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढुंढूरा पिटवा दिया कि सबको चौथ माता का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ सबको ही करना। ये चौथ माता जैसा साहूकार ने और को स्वाग दिया वैसा सबको दे। मानव विधियों कहत सुनत कार बर्तन आपन सार परवान ने दीनो। बोलो चौथ माता की जय। बोलो विनायक जी की कहानी। बोलो विनायक बाबा की जय। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके साथ बेटा और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी कहती हैं कि बुढ़िया माई कुछ तो मांग ले, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे बहू से बोली। बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग ले। और फिर बहू से पूछा तो वह बोली, सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। बेटा तो कहता है कि धन मांग, बहू कहती है पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तो तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू थोड़ा दिन और तो जिएगी, तू आंख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी मान ली। घर जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश हो जाएंगे, वो भी मांग लूं और उनसे अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ तो मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि आंख दे, जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता देखो।
सुहास दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता परपोते दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले, माई तूने तो मन ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, इस प्रकार ही होगा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई ने दिया वैसा मैंने भी दियो, कहत सुन तुकार बर्तन आपन सार परवार ने दे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कोई भी कहानी करने के बाद गणेश जी महाराज जी की कहानी कहते हैं, इसलिए मैंने गणेश जी महाराज की कहानी भी चौथ माता की कहानी के साथ की। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सबको चौथ माता की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी।